लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से यूसिन वेल्सम के मरने के बाद सारे गांव वालों को एक एक करके अपने तलवार से मार देता है। अब इसके आगे अब हम गुवन को जगते हुए देखते हैं। एक्चुअली में ये सारी चीजें जो हो रही थी वो गुवन के 200 साल पुरानी जिंदगी थी और इस सपने से हमें और गुवन को पता चलता है कि उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी। गुवन जगने के बाद बहुत ही हैरत के साथ दोही को देखता है और उसके बाद वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए कहता है कि मेरी वजह से ही तुम्हारी डेथ हुई, एक्चुअली में मैंने ही तुम्हें मार डाला, और ये कहकर वो उसे टच करता है। अब कुछ टाइम बाद हम दोई को गुवन के लिए कॉफी बनाते हुए देखते हैं। गुवन उसके पास आता है और बैठ जाता है। दोई उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। यहाँ पे गुवन बहुत ही शांत होता है, इसलिए दोई उसे देखकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो गुवन कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस मैंने एक सपना देखा था। दोई से कहती है कि तुम्हें तो सोना पसंद नहीं है, वैसे तुमने सपने में क्या देखा था? वो कहता है कि जब मैं इंसान हुआ करता था उस टाइम का सपना मुझे आया। ये सुनकर दोई कहती है कि तुमने सपने में क्या देखा, क्या तुम्हें अपनी सारी मेमोरी वापस आ गई हैं? गुवन कहता है कि हाँ कुछ तो याद आ गया है। दोई बहुत ही एक्साइटेड होती है और उसे पूछती है कि तुम्हारी पुरानी लाइफ कैसी थी, मुझे उसके बारे में जानना है, प्लीज तुम अपने सपने के बारे में मुझे बताओ। तो गुवन बताता है कि मैंने अपने सपने में एक लड़की को देखा था जिसमें प्यार करता था और उसका नाम वल्सिम था। ये सुनकर दोई कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद वो जेलस फील करती है और कहती है कि क्या वो लड़की खूबसूरत थी और क्या तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग भी हुई थी? दोई की बातें सुनकर गुवन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि गुवन को पता चल जाता है कि दोई जेलस फील कर रही है। इसके बाद दोई से कहती है कि क्या तुम दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई थी? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सैड एंडिंग हुई होगी। ये सुनकर गुवन कहता है कि हमारी एंडिंग तो ऑर्डिनरी ही थी। ये सुनने के बाद दोई जेलस फील करने लगती है। उसके बाद गुवन अपनी कॉफी पिए बिना ही यहाँ से उठकर चला जाता है। दोई उसे देखकर हैरान होती है कि वो परेशान लग रहा है। इधर हम गुवन को देखते हैं जो कि अकेला होता है और अपने लॉकेट को देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और साथ ही वो अपना फेस भी देखकर बहुत ही गुस्सा होता है, इसलिए वो उस लेडी के पास जाता है। यहाँ पे ये लेडी कुछ लोगों के साथ बैठी होती है। गुवन उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है और इसलिए ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेडी उससे कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें वापस आ गई और तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में सारी चीजें पता भी चल गयी। गुवन कहता है कि हाँ मुझे पास्ट लाइफ के बारे में सारी चीजें याद आ गई, मैंने अपने आप को मार लिया था और उसके बाद तुमने मुझे एक डेमोन में बदल दिया था। लेडी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे हेल में किसी वर्कर की जरूरत थी। अब हेवन में ही सिर्फ लोग काम नहीं करते हैं, हेल में तो काम करने के लिए लोग चाहिए ना। और वैसे भी तुमने अपने पास्ट लाइफ में ये तो कहा ही था ना कि तुम्हें लोगों से नफरत है, इसलिए मैंने तुम्हें ये काम दे दिया। वो कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वैसे भी मेरी डेथ पूरी अच्छी तरीके से हुई भी नहीं थी। वो कहती है कि समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक। वो कहता है कि क्या तुम इसके लिए गिल्टी फील नहीं करती हो? एक इंसान भी अपने कामों को करने के बाद गिल्टी फील करता है। वो कहती है कि आखिर तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो? तुम्हें तो अपने आप पे गुस्सा होना चाहिए। कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो कि समय फिर से अपने आप को दोहराने वाला है और तुम्हारी वजह से फिर से उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? ये सुन गुवन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो? वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, समय अपने आप को फिर से दोहराएगा और तुम्हारी वजह से उसे फिर से प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे और इसीलिए तुम्हारा टैटू तुम्हारे पास वापस आ गया है। एक्चुअली में तुम्हारा टैटू उसके पास इसीलिए गया था कि तुम दोनों फिर से एक दूसरे से टकराओ और प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए और इसके बाद उस लड़की के साथ फिर से वो सारी चीजें फिर से रिपीट हो। ये सुनकर गुवन गुस्सा हो जाता है और उसे चुप करने के लिए कहता है एंड तभी फ्लावर उड़ने लगते हैं और ये लेडी बहुत ही सस्पिशियस स्माइल के साथ गुवन से कहती है कि ये समय तुम्ही ने दोबारा स्टार्ट किया है, इसलिए तुम्हें इस समय के लिए पे करना होगा। गुवन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इसके बाद वापस से वो अपने फाउंडेशन में आता है। यहाँ पे वो एक बार फिर से उसी पेंटिंग को देख रहा होता है और इसके बाद वो अपने ऑफिस के अंदर आता है। यहाँ पे पार्क पहले ही से होता है। वो गुवन को देखने के बाद गुवन से कहता है कि मैंने तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी पास्ट लाइफ कैसी थी? तो गुवन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा पास्ट लाइफ कैसा था, मैंने सपने में सारी चीजें देख ली हैं और मुझे पता है कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरा नाम यूसन था। फिर पार्क कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि तुम मरे कैसे थे? तो गुवन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने खुद की ही जान ली थी। पार्क कहता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, वैसे इसके अलावा कोई और भी यादें हैं जो तुम्हें याद है? तो गुवन कहता है कि पास्ट लाइफ में मैं जिस लड़की से प्यार कर रहा था और जिसे पसंद कर रहा था वो दोही थी। ये सुन पार्क हैरान होता है। गुवन से कहता है कि मैं दोही से मिला, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, हमारा मिलना पहले से ही लिखा हुआ था। पार्क कहता है कि हाँ जब से तुम दोही से मिले हो तब से तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। उसी के मिलने के बाद तुम्हारी मैजिक काम करना बंद कर दी थी और तुम्हारा टैटू उसके अंदर ट्रांसफर हो गया था और तो और तुम उससे मिलने के बाद एक इंसान में बदल रहे थे और तुम्हारी याददाश्त भी आने लगी थी। गुवन कहता है कि पास्ट के एक ही इंसान से मिलने के बाद मेरी लाइफ इतनी बदलने लगी, वैसे इन सारी चीजों को ठीक करने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही। फिर पार्क कहता है कि क्या इन सारी चीजों के बारे में दोही को पता है? तो गुवन कहता है कि नहीं उसे नहीं पता है और उसे ये सारी चीजें पता भी नहीं होनी चाहिए।
अब इधर दोई को हम ऑफिस में देखते हैं जो कि उसी लड़की के बारे में सोच रही होती है जिसके बारे में गुवन ने उससे बात की थी। वो यहाँ पे सोचती है कि क्या वो लड़की खूबसूरत होगी और इसके बाद वो उस लड़की से जेलस फील करने लगती है। फिर वो अपने आप से कहती है कि मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, मैं किसी टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में अब और नहीं सोचना चाहिए। तभी कमरे में मिस किम आती है। वो मिस सिन से मशवरा लेती है कि अगर किसी पर्सन की याददाश्त चली जाए और अचानक से उसकी याददाश्त आने लगे तब उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करनी चाहिए या फिर कुछ और करनी चाहिए। तो मिस किम कहती है कि उस पर्सन की याददाश्त वापस लाने में आपको धीरे धीरे उसकी मदद करनी चाहिए। इधर हम दोग्यो को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और इसीलिए इसकी मॉम इससे मिलने आई होती है। वो अपने मॉम को देखने के बाद उनसे कहता है कि मैंने ये सारी चीजें आप सबके लिए की थी और अब देखो मैं यहाँ पे हूँ। उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है कि कुछ टाइम तक वेट करो, तुम्हारे डैड तुम्हें जरूर यहाँ से निकाल लेंगे, तुम बस यहाँ पे अपना टाइम टाइम पे मेडिसिन लेते रहना ताकि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। यहाँ पे दोग्यो हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें स्टार्टिंग के दिनों से ही पता थी ना, लेकिन तुमने मुझे बचाया नहीं। यहाँ पे सारा उसे समझाने की कोशिश करती है बट दोग्यो उसे कहता है कि मैंने ये सारी चीजें आपके लिए की थी, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा था बट आपने मेरा साथ नहीं दिया, असली मायने में तो आप ही विलेन हो, आपको भी इन सारी चीजों के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इस पे सारा कहती है कि मैंने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए मैं पनिशमेंट डिजर्व नहीं करती हूँ। तो दोग्यो कहता है कि क्या आप मुझे बताओगे कि इन सारी चीजों में मेरी गलती क्या थी और मैं किस गलती की सजा भुगत रहा हूँ। और इसके बाद वो रोने लगता है। सारा कहती है कि तुमने अपने डैड की बातें नहीं मानी, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है, तुम्हें अपनी डैड की बातें मान लेनी चाहिए थी और जो कुछ वो कह रहे थे उन्हें तुम्हें कर देना चाहिए था। अब तुमने उनकी बात नहीं मानी तो सजा तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ये सुनकर दोग्यो रोने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। तभी गार्ड्स आते हैं और उसे संभालते हैं। दोग्यो गार्ड्स को धक्का देते हुए अपने मॉम के पास आता है और धीरे से उनसे कहता है कि आप याद रखना अगली बारी आप ही के है। इसके बाद गार्ड्स उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हम सायरा को देखते हैं जो कि डोनेशन के लिए आई होती है। यहाँ पे वो काफी सारी चीजें डोनेट करती है जिससे यहाँ के स्टाफ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल रिसीव करने के बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इधर हम गुवन को देखते हैं जो कि दोई से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आया होता है। लिफ्ट में उसे जोसिक मिल जाता है। जोसिक उसे देखकर स्माइल करने लगता है। उसे ऐसे देख गुवन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ ठीक कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जोसिक उसे कहता है कि ऐसी बातें तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जोसिक कहता है कि मैं यहाँ पे दोई से मिलने के लिए आया था, मैं उससे बताना चाहता था कि दोग्यो की हालत सच में सही नहीं है। मुझे डॉक्टरों से ये पता चला है कि दोग्यो की हालत सच में सही नहीं है, उसे मेंटल डिसऑर्डर है और वो डिप्रेशन में भी चला गया है और उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी है। इसलिए मैं खुश हूँ कि तुम दोई के साथ हो, वो तुम्हारे साथ सेफ रहती है। इसके बाद जोसिक उसे इस चीज के लिए थैंक्स कहता है। गुवन उसका रिप्लाई देता है लेकिन उसका ये बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है। जोसिक उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। इधर हम दोई को देखते हैं जिसके पास डिटेक्टिव कॉल करते हैं। जब वो उनका फोन रिसीव करती है तब वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसके पास दोई बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पे गुवन और जोसिक आते हैं। जोसिक अंदर आने के साथ ही दोई को बताता है कि दोग्यो की हालत कैसी है, बट इधर तो दोई पहले से हैरान होती है। वो उन्हें बताती है कि मुझे अभी डिटेक्टिव की कॉल आई थी, उन्होंने बताया कि दोग्यो की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर ये दोनों हैरान होते हैं। इधर हमें पता चलता है कि दोग्यो ने खुद की जान ले ली थी। इसके बाद इसका फ्यूनरल होता है। यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। नोसुक यहाँ पे रो रहा होता है और पीछे सायरा भी खड़ी होती है। इसके बाद हम सायरा को वॉशरूम में देखते हैं। यहाँ पे वो अपना हैंड वॉश कर रही होती है और इसके हाथ में काफी सारे निशान भी होते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। इन चोटों को देखकर सायरा कुछ सोच रही होती है। इसके बाद वो बाहर आती है। बाहर जोसिक होता है। जोसिक के हाथ में बॉटल होता है। वो सायरा को देखने के बाद सायरा के पास आता है और उसे बॉटल के पानी ऑफर करता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत होगी। सायरा उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। जोसिक उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत ही शॉक्ड में हो, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज तुम मुझे बता देना। इधर हम नोसुक को देखते हैं जो कि बेंच पे बैठकर रो रहा होता है। उसके पास दोई जाती है। दोई को देखकर वो उसको थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुम उसके फ्यूनरल में आई। दोई कहती है कि हाँ ये तो बात है, उसने अलमाइटी को जान से मार दिया था और मेरे साथ भी उतना गलत किया था, लेकिन ये इसका लास्ट टाइम था इसलिए मुझे आना था। नोसुक उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं अपने बेटे की वजह से तुमसे पर्सनली सॉरी कहना चाहता था, जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया। वो एक मॉन्स्टर में बदल गया था और ये सारी चीजें कर रहा था, पर फिर भी वो मेरा बेटा था, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाया। इसलिए मैं पर्सनली इन सारी चीजों के लिए तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। इन दोनों को दूर से गुवन देख रहा
होता है। दोई कहती है कि उसने अपनी जान ले ली। नोसुके उसे कहता है कि जो कुछ भी उसने किया था इसके लिए वो रिग्रेट हो रहा होगा और इसलिए उसने खुद की जान ले ली। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। कंपनी के लिए ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। कंपनी का नाम सुन के दोई उसे हैरत से देखने लगती है। नोसुके उसे कहता है कि प्लीज इन सारी चीजों को ज्यादा मत बढ़ाना, नहीं तो कंपनी को नुकसान होगा। दोई यहाँ पे नोसुके की बातों को सुनकर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि इस समय भी तुम्हें अपनी कंपनी के पड़ी है। तो नोसुके उसे कहता है कि मेरी मॉम ने और तुम्हारे डैड ने बड़ी मुश्किलों के साथ इस कंपनी को यहाँ तक लाया है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पेरेंट्स के लिए इस कंपनी के साथ कुछ भी गलत ना होने दें। और मैं अपने मरे हुए बेटे की वजह से अपनी कंपनी के साथ कुछ भी नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। तुम भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो ना, इसलिए हमारी कंपनी के साथ अच्छा करो। इसकी ऐसी बातें तो दोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे बातें सुनाती है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम अपने बेटे के बारे में ना सोचकर कंपनी के बारे में सोच रहे हो। और इतना कि दोई यहाँ से जाने लगती है। तभी नोसुके के पास सहरा आती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे मॉम को कैसे मार दिया, तुम्हारा बेटा एक मॉन्स्टर है, तुम्हारे बेटे ने मेरे मॉम के साथ ऐसा कैसे कर दिया। और इतना कि वो रोने लगती है। नोसुके उसे दिलासा देता है और उसे गले लगा लेता है। अब इधर सहरा और जोसेफ भी आ जाते हैं और उन दोनों को ऐसे देख रहे होते हैं। दोई गुवन से कहती है कि अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इधर कार में आने के बाद दोई गुवन से कहती है कि मुझे इन सारी चीजों के पीछे नोसुके ही लग रहा है। वो अपने बेटे की मौत पे भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं है। वो उस समय भी अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीजों के पीछे नोसुके है। उसके बाद वो गुवन से कहती है कि मुझे अलमाइटी जो की याद आ रही है, इसलिए उनके पास चलो। इधर हम इन दोनों को देखते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। नोसुके उसे समझाता है कि मैंने अपनी मॉम और अपने बेटे दोनों को खो दिया है, इसलिए अब तुम ही मेरे पास हो, इसलिए हमें लड़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए। वो उसे कहती है कि तुम आखिर ऐसे बातें क्यों कर रहे हो, हम तो इतने क्लोज भी नहीं है। तो नोसुके उसे कहता है कि हम इतने क्लोज नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे फैमिली में हम दोनों ही बच्चे हैं, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार हैं और आगे चल के तुम्हारे बेटे को ये सारी कंपनी संभालनी है, क्योंकि मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्वान उसकी बातें सुनकर लालच में आ जाती है, लेकिन इधर स्वैरा होती है जो खड़ी होती है और इनकी बातों को सुनकर वो गुस्सा हो रही होती है, क्योंकि नोसुके ने अब इसे भी अपने जाल में फंसा लिया था। इधर दोई अलमाइटी जूस से मिलने के लिए आई होती है और यहाँ पे वो काफी परेशान होती है। वो गुवन से पूछती है कि तुम तो 200 सालों से जी रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि इन सारी चीजों को कैसे भूल सकते हैं। गुवन मन में सोचता है कि वो तो विल्सन को आज तक भूल नहीं पाया, तो वो ये सारी चीजें कैसे कर सकता है। वो दोई से कहता है कि हम इन सारी चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें इन याददाश्तों को भूलना होगा। ये सुनकर दोई कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, ताकि मुझे ये सारी चीजें याद ना आए। और इसके बाद गुवन और दोई यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम पार्क और मिस सीन को देखते हैं। ये दोनों साथ में बैठकर एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। पार्क मिस सीन से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई विश है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसे पूरा कर दूंगा। तो मिस सीन कहती है कि मुझे स्वीट्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। पार्क कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारे स्वीट्स लाऊंगा। अब इसके बाद ये खुशी से रोने लगता है। इसके बाद पार्क उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए इनवाइट करता हूँ। मिस सीन वहाँ पे जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं आ सकती हूँ। तभी मिस सीन देखती है कि सामने से उनके कॉलिग्स आ रहे हैं। उन्हें देखकर वो पोकियो की साइड में आ जाती है और कहती है कि अपना फेस मत हटाना। वो यहाँ पे किसी अच्छी जगह की तलाश करते हैं और उन्हें मिस सीन के साइड वाली जगह अच्छी लगती है, इसलिए वो वहाँ पे आने लगते हैं। उन्हें ये आता हुआ देख मिस सीन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अपना फेस छुपाने के लिए पार्क को किस करने लगती हैं। उन दोनों को इस तरीके से किस करता हुआ देख ये डिसाइड करते हैं कि ये यहाँ पे नहीं बैठेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। बट तभी उन्हें पार्क की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बट मिस सीन अपने जैकेट से अब उन दोनों को कवर कर लेती हैं और उसे किस करने लगती हैं। ऑफिस वाली जो लड़की होती है वो तो इन्हें देखकर कहती है कि ऐसा लग रहा है कि ये लड़की मानो उस लड़के को खा ही जाएगी। देन इसके बाद हम फाउंडेशन में देखते हैं। यहाँ पे आज परफॉर्मेंस होने वाला होता है, इसलिए गायन के सारे लोग पिक्चर्स ले रहे होते हैं। यहाँ पे गुवन और दोई भी आ जाते हैं। दोई गायन को कांग्रेट्स करती है। गायन से कहती है कि आज तुम्हें मेरे साथ कुछ काम करना होगा, तुम्हें मेरे साथ कुछ पिक्चर्स लेनी होगी। दोई कहती है कि ठीक है। गायन से कहती है कि यहाँ पे ये मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दोई से कहती है कि ऐसा क्यों। गायन से बताते है कि अब मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती हूँ, यहाँ पे अब मेरी अच्छी यादें नहीं बनने वाली है। जो कुछ भी मेरी अच्छी यादें थी वो गुवन के साथ थी और अब ये सारी चीजें नहीं होने वाली है, इसलिए अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसके बाद गायन इन सबको ले जाकर अपने साथ फोटो शूट कराती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोई और गुवन साथ में
बैठ के परफॉर्मेंस देखने की तैयारी कर रहे होते हैं और दूर से गायन सैड होकर इन दोनों को देख रही होती है और पार्क को बता रही होती है कि उसने डांस क्यों स्टार्ट किया था। वो बताती है कि फाउंडेशन में उसने एक पिक्चर देखा था और गुवन उस पिक्चर को बहुत ही इमोशन के साथ देखता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो डांस सीखेगी ताकि गुवन उसे उसी इमोशन के साथ देखे, लेकिन दोई ने उसकी जगह ले ली। पार्क यहाँ पे उसकी बातें सुन रहा होता है। गायन कहती है कि दोई ने मुझसे गुवन को छीन लिया और अब मेरे पास ये डांस ही बचा है। इसके बाद हम गायन को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। इधर हम गुवन को देखते हैं जो कि गायन के परफॉर्मेंस को देखने के साथ ही उसे विल्सन की याद आने लगती है और उसकी याद इसे इतना ज्यादा आने लगती है कि ये रोने लगता है। दो ये नोटिस कर लेती है और वो गुवन से पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे गुवन उसे सारी बातें बताने लगता है। वो बताता है कि जब मैं इंसान हुआ करता था तब मैंने उस टाइम काफी सारे बेगुनाह लोगों को जान से मार दिया था। वो बहुत ही ज्यादा लोग थे जिनमें से कई सारे लोगों को मैं पसंद करता था और कई सारे लोग मुझे पसंद करते थे। दोई कहती है कि ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई वजह रही होगी। गुवन कहता है कि हाँ ऐसा है, मैं जिस लड़की को पसंद कर रहा था उन सारे लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ गलत किया। मैं उस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था जिसकी वजह से उसे काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। अच्छा होता कि मैं उस लड़की से कभी प्यार ही नहीं किया होता ताकि वो खुश रहती। दोई उसे दिलासा देने के लिए उसका हाथ पकड़ती है बट गुवन उसके हाथ को साइड कर देता है और कहता है कि मेरी वजह से उस लड़की को काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी मेरी वजह से तुम्हें काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। दोई कहती है कि अगर तुम्हारे साथ रहने से मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। दोई की बातें सुनकर गुवन को उसी की बातें याद आती है जब वो विल्सन से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। दोई यहाँ पे कहती है कि अगर मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ तो मैं खुश नहीं रहूंगी, इसलिए अच्छा होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। गुवन इसकी बातें सुनकर डिसाइड करता है कि वो इस बार अपने प्यार के लिए सारी चीजें करेगा। इसके बाद गुवन दोई का हाथ पकड़ता है और स्माइल करता है। दोई भी उसे देखकर स्माइल करती है। इधर हम देखते हैं कि स्टेज पे फ्लावर्स ऊपर से गिर रहे होते हैं और बटरफ्लाई भी उड़ रही होती है क्योंकि गुवन खुश था। इधर गायन भी गुवन को खुश देखकर खुश हो रही होती है और इसके बाद ये सीन कट हो जाती है। इधर हम चर्च में एक पर्सन को देखते हैं जो कि प्रे कर रहा होता है और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम अलमाइटी जू को देखते हैं। उनके सामने एक कार का एक्सीडेंट हुआ होता है। यहाँ पे हम गुवन को भी देखते हैं जो कि किसी के साथ डील कर रहा होता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि दोई के पेरेंट्स ही होते हैं। गुवन उनके साथ डील करके यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसकी नजर अलमाइटी जू पे पड़ती है और अलमाइटी जू भी गुवन को देख लेती है। गुवन अलमाइटी जू को देखकर स्माइल करता है और उसके बाद यहाँ से गुवन चला जाता है। गुवन ने यहाँ पे किसके साथ डील किया था और दोई के पेरेंट्स किसे बचाना चाहते थे, ये सारी चीजें तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगी। सो अगर आप आगे की कहानी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहें।